नमस्कार साथियों, आज अपन समोत्पत्ति वक्र का अध्ययन करेंगे। इसको इंग्लिश में आइसोक्वांट कर्व के नाम से जाना जाता है। देखिए, समोत्पत्ति वक्र वैसा ही है जैसे अपन उदासीनता वक्र की चर्चा की थी पहले। यानी कि दोनों में फ़र्क इतना ही है कि उदासीनता वक्र की स्थिति में अपन दो वस्तुओं को लेते थे, एक्स और वाई वस्तु, और यहाँ पर दो साधन लेंगे, श्रम और पूंजी। वहाँ उपयोगिता की चर्चा करते थे और यहाँ उत्पादन की चर्चा करेंगे। उपयोगिता को अर्थशास्त्रियों को कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ उत्पादन को मापा जा सकता है। ये दोनों में मुख्य अंतर है, समोत्पत्ति वक्र में और उदासीनता वक्र में। अब देखिए, समोत्पत्ति वक्र की सबसे पहले अपन इसकी परिभाषा देखते हैं। समोत्पत्ति वक्र श्रम व पूंजी के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जिनसे उत्पादक को समान उत्पत्ति प्राप्त होती है। और इसका डायग्राम क्या है कि ऋणात्मक ढाल का होता है। डायग्राम को अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं, यानी कि इसके क्षैतिज अक्ष पर तो श्रम की मात्रा लेते हैं, लंबवत अक्ष पर पूंजी की मात्रा लेते हैं, और ये ऋणात्मक ढाल का होता है। यानी कि जैसा उदासीनता वक्र ऋणात्मक ढाल का होता है, वैसे ही ये भी ऋणात्मक ढाल का होता है। अब देखिए, समोत्पत्ति वक्र की विशेषताओं की चर्चा करते हैं। सबसे पहली जो विशेषता है वो समोत्पत्ति वक्र है, ऋणात्मक ढाल का होता है। अब इसका क्या कारण है कि ये ऋणात्मक ढाल का होता है? इसका कारण यह है कि दोनों जो साधन है वो एक दूसरे के स्थानापन्न साधन है। इसलिए क्या है कि समोत्पत्ति वक्र है और ऋणात्मक ढाल का होता है। साथ ही क्या है कि समोत्पत्ति वक्र का जो ढाल है वो देखिए, बाएं से दाएं जाने पर यानी कि ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तब इसके ढाल को पूंजी का मतलब के, पूंजी को अपन कैसे प्रदर्शित करते हैं और श्रम को अपन एल से। तो बाएं से दाएं जाने पर इसके ढाल को यानी कि पूंजी के लिए श्रम के तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहते हैं, और यह पूंजी की उन मात्राओं को दर्शाती है जिन्हें उत्पादक श्रम की एक अतिरिक्त मात्रा को प्राप्त करने के लिए त्यागने को तैयार रहता है ताकि कुल उत्पादन स्थिर रहे। यानी कि देखिए, यहाँ पर MRTS, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ L फॉर K, यानी कि तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर L फॉर K। तो यहाँ पर देखिए, तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर की क्या परिभाषा हुई? तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर की यह परिभाषा हुई कि यानी कि पूंजी के लिए श्रम के तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर पूंजी की उन मात्राओं को दर्शाती है जिन्हें उत्पादक श्रम की एक अतिरिक्त मात्रा प्राप्त करने के लिए त्यागने को तत्पर रहता है ताकि कुल उत्पादन स्थिर रहे। तो ये किसकी परिभाषा है? ये तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर MRTS की परिभाषा है। तो सबसे जो पहली परिभाषा है वो क्या है? वो सबसे पहली जो विशेषता है वो क्या है? यानी कि समोत्पत्ति वक्र है और ऋणात्मक ढाल का होता है, और इसके ढाल को यानी कि तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर के नाम से भी जाना जाता है, या यूँ कह दीजिए कि MRTS L फॉर K इक्वल टू होता है DK/DL इक्वल टू -MPL/MPK लेस देन 0। यानी कि ये ऋणात्मक ढाल की होती है। तो ऋणात्मक ढाल की कब होगी? या यूँ कह दीजिए आप, जब ये MPL इज ग्रेटर देन हो और MP इज ग्रेटर देन हो। अर्थात कहने का मतलब है कि MPL और MPK यानी कि श्रम की सीमांत उत्पत्ति और पूंजी की सीमांत उत्पत्ति दोनों जब धनात्मक होगी तब जाकर के यानी कि MRTS लेस देन 0 होगी। अब इसका अलग अलग मान रख कर के अपन यानी कि MPL का रख दीजिए, MPK का रख दीजिए, तो MRTS L का मान अपन निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि MRTS L फॉर K इक्वल टू अगर 0 हो
तो ये जीरो कब होगी? जब होगी यदि MPL अगर जीरो है तो MRTS L फॉर के भी जीरो होगी। अगर MPL की जगह अगर MPK यानी कि पूंजी की सीमांत उत्पत्ति अगर मान लीजिए कि जीरो होती है तो MRTS का मान अनंत होगा। और अगर मान लीजिए कि MPL और MPK दोनों यानी कि श्रम की सीमांत उत्पत्ति और पूंजी की सीमांत उत्पत्ति दोनों अगर ऋणात्मक है तो MRTS का मान धनात्मक होगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अर्थात समोत्पत्ति वक्र केवल तभी ऋणात्मक ढाल का होगा जब MPL और MPK दोनों धनात्मक हो। ये ऋणात्मक ढाल का कब होगा? जब MPL और MPK दोनों धनात्मक हो। अब देखिए इसकी अगली जो विशेषता है वो ये है, समोत्पत्ति वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होता है। जैसे उदासीनता वक्र भी मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होता था, वैसे ही समोत्पत्ति वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि एक समोत्पत्ति वक्र बाएं से दाएं विचरण करने पर, एक समोत्पत्ति वक्र पर बाएं से दाएं विचरण करने पर यानी कि तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती है। कहने का मतलब है कि घटती हुई तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर के कारण समोत्पत्ति वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होता है। अगली जो विशेषता है इसकी है, दो समोत्पत्ति वक्र एक दूसरे को काटते नहीं हैं। दो समोत्पत्ति वक्र एक दूसरे को काटते नहीं है। यदि दो समोत्पत्ति वक्र एक दूसरे को काटते हैं तो श्रम व पूंजी का एक ही संयोग दो उत्पादन के स्तर को प्रदर्शित करता है, जो संभव नहीं है।